सर देखिए कि लोग आते हैं, बसों में आते हैं, बस किनारे बस खड़ी करते हैं, वहीं सड़क में खाना बनाते हैं, वहीं सड़क में कोई उनको झरना मिलता है वहीं कपड़े धो लेते हैं, कपड़े सुखा लेते हैं और 4 धाम की यात्रा 1 हफ्ते में पूरी करके वापस चले जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा सरकार को नहीं मिल रहा है, कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र में तो मुश्किलें तो होती हैं। आप कहें कि मैदानी की तरह हमको हर फैसिलिटीज मिल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। ये अमृता रावत हैं। इनके काबिल कंधों पर प्रदेश को पर्यटन राज्य बनाने का बीड़ा भी है, लेकिन इन दिनों चल रही 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं और यहाँ के श्रद्धालुओं के बारे में मैडम का क्या सोचना है, जरा इसे सुनिए। देखिए कि लोग आते हैं, बसों में आते हैं, बस किनारे बस खड़ी करते हैं, वहीं सड़क में खाना बनाते हैं, वहीं सड़क में कोई उनको झरना मिलता है वहीं कपड़े धो लेते हैं, कपड़े सुखा लेते हैं और 4 धाम की यात्रा 1 हफ्ते में पूरी करके वापस चले जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा सरकार को नहीं मिल रहा है, कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। दरअसल उनकी ये सोच इस बात की तस्दीक भी करती है कि शायद 4 धाम यात्रा इनके लिए नफे नुकसान का सौदा भर है, और इसलिए जब पत्रकारों ने इनसे व्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो वो कहती हैं कि पहाड़ों में लग्जरी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। जरा गौर फरमाइए इनकी इस बात पर। तो जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र में तो मुश्किलें तो होती हैं। आप कहें कि मैदानी की तरह हमको हर फैसिलिटीज मिल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। 1 महीने की यात्रा में लगभग 8 श्रद्धालु मौत के मुंह में समा चुके हैं और अमृता रावत इन श्रद्धालुओं को सिर्फ लाभ और हानि के पैमाने पर तोल रही हैं। जरा एक बार फिर सुनिए। देखिए कि लोग आते हैं, बसों में आते हैं, बस किनारे बस खड़ी करते हैं, वहीं सड़क में खाना बनाते हैं, वहीं सड़क में कोई उनको झरना मिलता है वहीं कपड़े धो लेते हैं, कपड़े सुखा लेते हैं और 4 धाम की यात्रा 1 हफ्ते में पूरी करके वापस चले जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा सरकार को नहीं मिल रहा है, कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर हमारी मंत्री ये सोचती हैं तो फिर 4 धाम यात्रा वाकई भगवान भरोसे है। उनकी ये सोच उनके कर्म को परिभाषित भी करती है। अगर वो पहले ही ये मान बैठी हैं कि 4 धाम यात्रा से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता, यानी मंत्री जी तीर्थ यात्रा को मुनाफे से तोल रही हैं। इसे क्या समझें कि मुनाफा नहीं तो सुविधाएं भी नहीं। लगता है कि 1 महीने में हुई 8 मौतों से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं और ना ही उनकी मौत से उनको कोई पीड़ा पहुंची है। मानव उत्थान सेवा समिति की माता अमृता रावत सौभाग्य से हमारी पर्यटन मंत्री भी हैं। आपने इन्हें कई टीवी चैनलों में उपदेश देते, धार्मिक यात्राओं का वर्णन करते हुए सुना होगा। इनके कई श्रद्धालु भक्त भी हैं, लेकिन जब 4 धाम यात्रा को धरातल पर उतारने की बात होती है तो वो इसे नफे और नुकसान से तोल रही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि 4 धाम यात्रा का और वहां आ रहे श्रद्धालुओं का हश्र क्या हो रहा होगा। रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, देहरादून। सर देखिए कि लोग आते हैं, बसों में आते हैं, बस किनारे बस खड़ी करते हैं, वहीं सड़क में खाना बनाते हैं, वहीं सड़क में कोई उनको झरना मिलता है वहीं कपड़े धो लेते हैं, कपड़े सुखा लेते हैं और 4 धाम की यात्रा 1 हफ्ते में पूरी करके वापस चले जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा सरकार को नहीं मिल रहा है, कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र में तो मुश्किलें तो होती हैं। आप कहें कि मैदानी की तरह हमको हर फैसिलिटीज मिल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। इसमें मजा नहीं आएगा। सर मजा के तो कॉस्ट्यूम पे है मेरे पास। अब इसमें क्या नया है? इस फिल्म में है एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, ड्रामा, इमोशन, डांस, मस्ती, धूम धड़ाका और फिर हैप्पी एंड, क्योंकि आईपीएल अभी बाकी है। देखिए आईपीएल दे दनादन हर शाम 7 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर।
अब टूरिस्ट इतना आता है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है। रिमोट इलाके में भी अगर आप चले जाएंगे तो आपको अंग्रेज़ के मुताबिक उसको वहाँ सारा खाना मिलेगा, चाहे वो पिज़्ज़ा चाहे पिज़्ज़ा मिलेगा, पास्ता चाहे पास्ता मिलेगा, मैक्रोनी चाहे मैक्रोनी मिलेगी, स्विस चीज़ चाहना चाहता तो स्विस चीज़ मिलेगी। तो इतना चीज़ उन्होंने डेवलप किया है कि रिमोट में भी आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल रहा है, जिससे कि वहाँ फॉरेनर्स जा रहा है। ऐसे ही अगर हम भी अपने रिमोट जो है पर्यटन स्थल हैं उन्हें डेवलप करें और उसमें जो है पीपी मोड के द्वारा लोग आएँ। जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र में तो मुश्किलें तो होती हैं। आप कहें कि मैदानी की तरह हमको हर फैसिलिटीज मिल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। उत्तराखंड राज्य का जन्म एक सपने के साथ हुआ और इस सपने को पूरा करने के लिए बलिदान उत्तराखंडियों ने दिए। सोचा था कि अपना राज्य होगा और अपने नेता भी, जो इन सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन बदनसीबी ये कि ये नेता ही सपनों के सौदागर बन गए, जो सिर्फ सपने दिखाते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। अब जरा इन बयानों को सुनिए। अब टूरिस्ट इतना आता है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है। रिमोट इलाके में भी अगर आप चले जाएंगे तो आपको अंग्रेज़ के मुताबिक उसको वहाँ सारा खाना मिलेगा, चाहे वो पिज़्ज़ा चाहे पिज़्ज़ा मिलेगा, पास्ता चाहे पास्ता मिलेगा, मैक्रोनी चाहे मैक्रोनी मिलेगी, स्विस चीज़ चाहना चाहता तो स्विस चीज़ मिलेगी। तो इतना चीज़ उन्होंने डेवलप किया है कि रिमोट में भी आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल रहा है, जिससे कि वहाँ फॉरेनर्स जा रहा है। ऐसे ही अगर हम भी अपने रिमोट जो है पर्यटन स्थल हैं उन्हें डेवलप करें और उसमें जो है पीपी मोड के द्वारा लोग आएँ। जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र में तो मुश्किलें तो होती हैं। आप कहें कि मैदानी की तरह हमको हर फैसिलिटीज मिल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। पर्यटन मंत्री के इस बयान को सुनकर इस बात का शक पैदा होता है कि जनता को दिखाने के लिए उनकी पोटली में सपने तो ढेर हैं, पर उन्हें धरातल पर उतारते उतारते उनकी हिम्मत ढेर हो रही है। तभी तो ठीक 1 महीने पहले अमृता रावत नेटवर्क 10 से बातचीत करते हुए बता रही थी कि उनका लक्ष्य तो आखिरी छोर पर बैठे किसी फिरंगी सैलानी को पिज्जा खिलाने का है। उनके इस महान मकसद को उनके मुखारबिंद से ही सुन लीजिए। अब टूरिस्ट इतना आता है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है। रिमोट इलाके में भी अगर आप चले जाएंगे तो आपको अंग्रेज़ के मुताबिक उसको वहाँ सारा खाना मिलेगा, चाहे वो पिज़्ज़ा चाहे पिज़्ज़ा मिलेगा, पास्ता चाहे पास्ता मिलेगा, मैक्रोनी चाहे मैक्रोनी मिलेगी, स्विस चीज़ चाहना चाहता तो स्विस चीज़ मिलेगी। तो इतना चीज़ उन्होंने डेवलप किया है कि रिमोट में भी आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल रहा है, जिससे कि वहाँ फॉरेनर्स जा रहा है। ऐसे ही अगर हम भी अपने रिमोट जो है पर्यटन स्थल हैं उन्हें डेवलप करें और उसमें जो है पीपी मोड के द्वारा लोग आएँ। उन्हें ये भी मालूम है कि दुनिया के कोने कोने में सैर सपाटे के लिए सैलानियों को क्या सुविधाएं मिलती हैं। उनकी इस रिसर्च के कुछ बिंदुओं को भी सुन लीजिए। चले जाएं या स्विट्जरलैंड में जिनीवा चले जाएं, जितने छोटी छोटी लेक को उन्होंने डेवलप किया है जिससे सारा लोग वहाँ पे देखने आते हैं। आप सिंगापुर में चले जाइए, आपको संटोसा आइलैंड को आप देखिए, उसमें नाइट सफारी आप जाइए, उसको देखिए। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि धरातल के हालातों ने उनकी हिम्मत का एक एक धागा उधेड़ दिया है। तभी तो कल तक आखिरी छोर तक सुविधाओं का भंडार लगा देने वाली हमारी मंत्री महोदया आज हमसे ही ये सवाल पूछ रही हैं कि पहाड़ों में सारी सुविधाएं कैसे पहुंच सकती हैं। क्या वो इतनी लाचार हैं? उत्तराखंड में नेताओं के लिए ये परंपरा बन चुकी है कि टीवी कैमरों, अखबारों और अलग अलग मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर कर तालियां और वाहवाही बटोर लें, लेकिन जब धरातल की सच्चाई उन्हें डराती है तो वो बौखला जाते हैं। ऐसा ही आजकल कुछ हो रहा है हमारी पर्यटन मंत्री अमृता रावत के साथ। 4 धाम यात्रा की धरातल पर जो हालात और सच्चाई उन्हें आईने के रूप में दिखे हैं, उससे अब वो ये पूछ रही है आम जनता से कि वो मूलभूत सुविधाएं भी 4 धाम यात्रियों को 4 धाम रूटों तक कैसे पहुंचाएं। रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, देहरादून। अब टूरिस्ट इतना आता है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है। रिमोट इलाके में भी अगर आप चले जाएंगे तो आपको अंग्रेज़ के मुताबिक उसको वहाँ सारा खाना मिलेगा, चाहे वो पिज़्ज़ा चाहे पिज़्ज़ा मिलेगा, पास्ता चाहे पास्ता मिलेगा, मैक्रोनी चाहे मैक्रोनी मिलेगी, स्विस चीज़ चाहना चाहता तो स्विस चीज़ मिलेगी। तो इतना चीज़ उन्होंने डेवलप किया है कि रिमोट में भी आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल रहा है, जिससे कि वहाँ फॉरेनर्स जा रहा है। ऐसे ही अगर हम भी अपने रिमोट जो है पर्यटन स्थल हैं उन्हें डेवलप करें और उसमें जो है पीपी मोड के द्वारा लोग आएँ। जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र में तो मुश्किलें तो होती हैं। आप कहें कि मैदानी की तरह हमको हर फैसिलिटीज मिल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना।